तो दोस्तों जो चीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर में नहीं देखने को मिला वो हमें मार्वल का फेज 5 दिखा देगा। और ऐसा वाकई में लग रहा है कि ये तो बस मार्वल की मल्टीवर्सल सागा का शुरुआत है जो कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड होगा। अगर तुम लोग समझ गए हो तो तुम समझदार हो, अगर नहीं समझा तो मैं किस काम के लिए हूँ। अब जब मेरा काम है समझाना तो मैं समझाऊंगा ना। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर के बारे में जो कि आज रिलीज हुआ। ये ट्रेलर हमें वो डिलीवर करने का उम्मीद देती है जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर में नहीं देखा था। यानी कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स का पूरा एक्सप्लोरेशन और एक सीरियस और जीफार्ड विलन जो कि यूनिवर्स की ऐसी तैसी करने की क्षमता रखता हो, ना कि बच्चों को किडनैप करे। वैसे बच्चों वाला एंगल तो इस मूवी में भी है, बस वो थॉर एलएनटी जैसे ना हो। तो दोस्तों मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां हम बात करते हैं मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, ट्रेलर और मूवी के रिव्यूज एंड बेसिकली वी अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल्स और देंगे अपना रिव्यू। ट्रेलर के अंदर हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि दोनों पार्टी डेस्परेट है किसी चीज को लेकर, जिसमें से स्कॉट लैंग की डेस्परेशन की वजह हमें पता चल ही जाती है ट्रेलर के अंदर, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कैंग एग्जैक्टली में चाहता क्या है स्कॉट से। तो पहले हम स्कॉट की डेस्परेशन या फिर डर के बारे में जान लेते हैं। स्कॉट डेस्परेटली सिर्फ एक ही चीज चाहता था, वो था टाइम, क्योंकि शुरुआती दिनों में वो जेल में होता है, उसके बाद हाउस अरेस्ट हो जाता है और फिर 5 साल के लिए क्वांटम रियल में फंस जाता है। इस बीच उसे समय ही नहीं मिलता कैसी के साथ वक्त बिताने का, जहाँ उसकी बेटी कैसी इस बीच अपने चाइल्डहुड को पार कर चुकी होती है। ट्रेलर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब कैसी थोड़ा सा स्पॉइल होने लग गई है, क्योंकि एक सीन में वो लॉकअप के अंदर होती है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए स्कॉट को ये रियलाइज होगा कि उसे कुछ वक्त बिताना चाहिए था कैसी के चाइल्डहुड में, सो दैट वो कैसी को प्रॉपर अपब्रिंगिंग दे सकता है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। इस बीच कैसी एक डिवाइस बनाती है जिसके थ्रू क्वांटम रियल में एक सिग्नल पहुंचता है और फिर वहां से इस मूवी का विलन कैंग स्कॉट, कैसी और पूरे पिम्प फैमिली को खींच लेता है क्वांटम रियल के अंदर। ट्रेलर की शुरुआत में ही कैंग स्कॉट को बोलता है कि तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हारी एक बेटी है और तुम एक अवेंजर भी रह चुके हो, लेकिन तुमने काफी टाइम खो चुका है जस्ट लाइक मी। जिससे मेरी एक फैन थ्योरी निकल कर आती है कि हमें जैसे लोकी सीजन 1 में बताया गया था कि जो असली कैंग द कॉन्करर है, दैट मीन्स जो डैडी कैंग है इन सारे कैंग्स का, उसने मल्टीवर्सल वॉर जीत के बाकी सारे कैंग्स को अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्स में कैद कर रखा है। ये जो कैंग हमें एंटमैन के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, ये प्रोबेबली एक हारा हुआ कैंग होगा जो कि क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये काम वो अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एंटमैन की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वो एंटमैन से एक डील करेगा कि उसे जो भी चाहिए अगर वो एंटमैन उसे ला के देगा तो इसके बदले वो एंटमैन को वो समय देगा जो वो कैसी के साथ बिताना चाह रहा था उसके चाइल्डहुड डेज में। अब ये डील ऑब्वियसली टूट रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कैंग भरोसे वाला इंसान था, और किसी महान इंसान ने ये कहा है, बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। इस सीन में हम पहली बार मोडोक को नोटिस कर सकते हैं। मोडोक मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही फेमस विलन है जिसे क्रिएट किया था एम्स वालों ने, यानी कि एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स। एम वही संगठन है जो कि हमें आयरन मैन 3 मूवी में देखने को मिला था। एंटमैन 3 के अंदर मोडोक का रोल वही एक्टर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने येलो जैकेट प्ले किया था एंटमैन की पहले मूवी में। उनका नाम है कॉरी स्टोल, और कुछ मेजर कनेक्शन होगा येलो जैकेट और मोडोक के बीच, बिकॉज एंडिंग सीन में येलो जैकेट क्वांटम रियल में कहीं खो जाता है और अब वो मोडोक के रूप में वापस लौटा है। इस मूवी में जैनेट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे पहले से बहुत कुछ पता है कैंग के बारे में और पूरे क्वांटम रियल्म के बारे में। वो कैंग के बारे में स्कॉट को ये बताती है कि कैंग किसी का भी एग्जिस्टेंस चेंज कर सकता है, किसी की भी टाइमलाइन को खराब कर सकता है और किसी भी इंसान का अल्टरनेटिव बना सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्कॉट को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बट आई सेड बिफोर कि स्कॉट बहुत ही डेस्परेट रहता है वो समय वापस हासिल करने के लिए जो कि उसने खोया था। एंटमैन के पहले दोनों पार्ट सैन फ्रांसिस्को में टेक प्लेस करते हैं और उसके विजुअल्स भी काफी एवरेज टाइप के रहते हैं, लेकिन तीसरे पार्ट क्वांटममेनिया तक आते आते इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है विजुअल्स में और पूरे क्वांटम रियल्म को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया है कि ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हमें ये पहले से इंस्टेंट हो रहा था कि इस मूवी में कोई मरने वाला है, लेकिन पहले ऐसा लग रहा था कि एंटमैन की मौत हो जाएगी इस मूवी के अंदर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है या तो कैंग मर जाएगा या फिर कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट सीन में कैंग और स्कॉट दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं और कैंग का आधा सूट फट चुका होता है और स्कॉट की पूरी। लेकिन स्कॉट लास्ट में ये कहता है कि मैं जीत नहीं सकता तो क्या, हम साथ हार तो सकते हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैंग टेलीपोर्ट हो जाएगा पास्ट में टू एशियंट इजिप्ट एरा और वहां पे रूल करेगा ऐसा रामाटट और आने वाले फैंटास्टिक 4 का मेन विलन बनेगा। अगर मेरी ये फैन थ्योरी सच हो गई तो मजा ही आ जाएगा। एक सीन में हमें एंटमैन एक गोल्डन लाइट को हासिल करते हुए दिखता है और उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए उसकी मदद बाकी सारे एंटमैन कर रहे होते हैं। अब ये गोल्डन लाइट वाली चीज ही शायद कैंग को चाहिए होगी, क्योंकि इस सीन में हमें स्कॉट, कैसी, कैंग और पीछे मोडोक इसी
लाइट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। इस मूवी के अंदर पहली बार हमें कैंग की फाइटिंग स्किल्स देखने को मिलेगी, जहां वो अपने पावर यूज कर रहा है और दूसरे ही सीन में वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर रहा है स्कॉट के साथ। ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही एक्साइटिंग था। इस ट्रेलर की वजह से हम कैंग की पोटेंशियल जान पाते हैं कि वो और कितना एक्सट्रीम लेवल तक अपनी पावर को यूज कर सकता है। बंदे की मैनिपुलेशन पावर तो देखो, पहले बोलता है कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करेगा, फिर बोलता है कि तू मेरा काम कर, अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे पहचान वालों को मार देगा। मूवी के रिलीज होने से पहले इस ट्रेलर से हम और भी फैन थ्योरीज निकाल देंगे और उसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हुए कैंग को देखने के बाद और कितने एक्साइटेड हो मूवी के लिए। और ध्यान से सुनो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस।